नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर, जो राहुल गांधी की है। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान जबरदस्त सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश भय के चक्रव्यूह में फंसा है। युवा, किसान, कामगार और सरकार के मंत्री भी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जिस कमल के फूल को लहराते हैं उसी के आकार वाला चक्रव्यूह 6 लोगों के नियंत्रण में है। राहुल ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु ये चक्रव्यूह नहीं भेद पाए थे, लेकिन आज का युवा अर्जुन है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ वह इसे तोड़ेगा। राहुल ने कहा कि हम शिव जी की बारात है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 4 अन्य के इस चक्रव्यूह को भेद देंगे। उन्होंने कहा कि महाभारत में जो अभिमन्यु के साथ हुआ वही बजट में महिलाओं और एमएसएमई के साथ हुआ। राहुल ने कहा कि सरकार के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए देश में जाति जनगणना कराई जानी बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार भले ही जाति जनगणना से डरे, लेकिन हम इसे किसानों के लिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी को पास करा कर रहेंगे। बजट में युवाओं के लिए इंटर्नशिप घोषणा पर राहुल ने कहा कि 500 टॉप कंपनियों को चुना गया है, 99% को यह नहीं मिल पाएगी। वहीं मीडिया कवरेज के मुद्दे पर का भी समाधान के लिए कहा। राहुल ने संसद की मीडिया कवरेज से प्रतिबंध हटाने की मांग की। दरअसल सोमवार को संसद भवन में मीडिया बाइट लेने के लिए एक चैम्बर तय किया गया था। हालांकि देर शाम मीडिया कर्मियों से बातचीत के बाद स्पीकर ने वो रोक हटा दी है। राहुल ने बजट पूर्व का हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाते हुए कहा कि 20 अफसरों ने बजट बनाया, इसमें से कोई ओबीसी, दलित या आदिवासी अफसर नहीं है। देश का हलवा बट रहा है, लेकिन 73% आबादी को मिल नहीं रहा। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर थाली बजाने वाले देश के मिडिल क्लास के सीने पर भी बजट के नाम पर चाकू घोंपा गया। तो ये बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी की चक्रव्यूह की कहानी और उसमें फंसी भाजपा। संसद में 22 जुलाई को पेश इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा था कि अच्छी ग्रोथ के लिए गैर कृषि क्षेत्र में देश को हर साल 78 लाख नौकरियां चाहिए। लेकिन ईपीएफओ का ताजा पैरोल डाटा बताता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले निजी क्षेत्र में 7 लाख नौकरियां घट गई है। ये 5 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। 5 साल में सबसे बड़ी गिरावट, 7 लाख नौकरियां घट गई, लेकिन किसी मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। यहाँ तक कि जो ये खबर आज आई है, कुछ समय बाद में अचानक ऐसी खबर आएगी कि पूरे देश में जबरदस्त नौकरियां बढ़ गई है। किसी में आता है कि बजट में कुछ कम हो गया है, किसी में आता है कि बहुत जबरदस्त सालाना बढ़ गई है। आदमी संशय में है। संसद में जरूर मुद्दा बेरोजगारी का उठता है, लेकिन किसी मीडिया पर कोई चर्चा बेरोजगारी पर नहीं होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को होने। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों कद्दावर पार्टियों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बार मुझे वोट दो, दोबारा वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी वाले बयान पर हंगामा मच गया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान के पीछे की मंशा को आसानी से समझा जा सकता है। हैरिस फॉर प्रेसिडेंट कैंपेन के प्रवक्ता जेम्स सिंगर का कहना है कि जब कमला कहती है कि ये चुनाव आजादी को लेकर है, तो वह इसमें यकीन रखती है। ट्रंप इस देश को काफी पीछे ले जाना चाहते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।